गाजियाबाद सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन था। अब तक गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। शुक्रवार को नामांकन करने के लिए सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान संजीव शर्मा के साथ गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, विधायक अजीत पाल त्यागी, महापौर सुनीता दयाल और विधायक नंदकिशोर गुज्जर मौजूद रहे। अब तक कुल 11 नामांकन दाखिल हुए, इसमें से 8 प्रत्याशी विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। 28 अक्टूबर नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। 13 नवंबर 2024 को गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। मंत्री जी, उपचुनाव आप प्रभारी मंत्री हैं, किस तरीके से पूरे चुनाव को देखते हैं? अंत दिन जो है एक दिन शेष रहने पर भाजपा ने भी किया, अब भाजपा के टिकट का इंतजार करने के बाद सपा ने अपने टिकट पूछा। देखिए, जिन्होंने हमारी प्रतीक्षा करने के बाद अपना प्रत्याशी उतारा है, आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद विपक्षी दलों के प्रत्याशी भी किराए पर लेने पड़े हैं। उनको प्रत्याशी भी लीज पे मिले हैं उनको। अब लीज पे लिए हुए घर की क्या स्थिति होती है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, जो 2 बार का हमारा महानगर अध्यक्ष है, उस प्रत्याशी बनाया है और पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में जोश है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर हमने फिर से सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम 9 की 9 विधानसभा उपचुनाव जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए। योगी जी कहते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो, हर बार 15-15 दिन का समय देते हैं, लेकिन क्या कारण है कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती, गड्ढे बढ़ते चले जाते? देखिए, गड्ढा मुक्त या सड़क में गड्ढा होना, जहां पर कहीं पर भी तारकोल के साथ पानी भरेगा, वो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, वहां गड्ढा स्वाभाविक बनेगा। गड्ढा मुक्ति अभियान एक सरकार का सतत प्रक्रिया है। उसको ये कहना कि तुरंत एकदम से हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे होंगे, 2017 से पहले की सड़कों का हाल भी इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। 2014 से पहले देश की सड़कों का हाल भी आपने देखा होगा। हमने अपने कार्यकाल के अंदर देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी एक बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। मंत्री जी, जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा है, तो उसमें जरा आप सड़कों का हाल देख लीजिए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आप जो कि देवबंद से आते हैं, तो जो दिल्ली मेरठ रोड है, हाईवे की बात नहीं कर रहा, उस सड़क की स्थिति देखिए कि ये जो कि बार बार जिलाधिकारी कहते हैं, मीटिंग लेते हैं, लेकिन सड़क नहीं। दिल्ली मेरठ रोड तो वही हुई, एक्सप्रेसवे नहीं। हाँ। रोड की बात कर रहा हूँ, जो वाया NH-58। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर रोड की तो ऐसे मेरे पास जानकारी नहीं है कि मैं आपको तुरंत जानकारी दे दूं, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि सड़कों का काम किसने किया है, तो हमारा रिकॉर्ड और उनका पुराने विपक्षियों का रिकॉर्ड उठा करके देखिए। पहले एक दिन के अंदर वो 22 किलोमीटर सड़कें बनाते थे। ये हमारी सरकार है जो 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड कायम करती है। चुनाव की घोषणा हो गई और आज आपके जो प्रत्याशी है वो नॉमिनेशन कर दिया, क्या कहेंगे आप? संजीव शर्मा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। संजीव शर्मा जी को बहुत बधाई। और तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्म किया है, हर कार्यकर्ता, हर मतदाता उत्साहित है। संजीव शर्मा जी के चुनाव के मैदान में आने से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों के साथ जीत मिलने वाली है, क्योंकि संजीव शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ताओं के साथ उनका अच्छा समन्वय है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि गाजियाबाद विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय प्राप्त होगी। मंत्री जी, आप ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो दलित कार्ड खेला उन्होंने यहाँ पर पीडीए से,
मान के चलिए कितना टक्कर रहने वाली है उनमें? समाजवादी पार्टी को मालूम है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़, रामपुर विधानसभा जीतकर स्पष्ट संदेश पहले ही दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या पीडीए का अब कोई चक्र चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी सरकार से संतुष्ट है। इसलिए समाजवादी पार्टी का दलित कार्ड हो या पीडीए कार्ड, ये अब नहीं चलने वाला है। और वैसे भी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है जी। लोकसभा के चुनाव में कुछ दुष्प्रचार करके समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर प्राप्त जरूर किया था, लेकिन हरियाणा की जीत ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह ने और राहुल गांधी के अमेरिका के बयान ने ये साबित कर दिया कि आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, संविधान का विरोध करने वाली सपा और कांग्रेस है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर जीत के लिए मैदान बेहतर है। आपने नॉमिनेशन कर दिया है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर कह सकता हूं कि मैं 100% आश्वस्त हूं। गाजियाबाद की महान जनता, गाजियाबाद की सम्मान जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक बड़ी जीत यहां पर गाजियाबाद सदर में होने जा रही है। संजीव जी, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो दलित कार्ड खेला है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस भी साथ में है, तो क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में रहते हैं सब लोग हमारे हैं, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो। दलित अगर कार्ड खेला तो दलितों में बड़ी भागीदारी हमारी है और हम ज़्यादा वोट दलितों के हमें ही मिलेंगे।